देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल पैरेललोग्राम। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के बारे में क्या सब पढ़े थे, प्रॉपर्टीज। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर। उसके बाद फिर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये सब पैरेललोग्राम के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल पैरेललोग्राम के बारे में। स्पेशल क्यों लगा हुआ है, क्योंकि जितना भी हम लोग पढ़ेंगे सब क्या होगा, पैरेललोग्राम ही होगा, लेकिन नाम उसका क्या होगा, स्पेशल होगा। नाम जो है उसका स्पेशली दिया गया है कुछ कुछ। अब नाम स्पेशली दिया गया है तो उसमें कुछ पैरेललोग्राम से ज्यादा कुछ खासियत भी होगा। जैसे हम लोग ट्रेपेजियम में पढ़े थे, तो ट्रेपेजियम नॉर्मल पढ़े थे कि वन पेयर क्या होगा, पैरेलल साइड्स, और वन पेयर क्या होगा, नॉन पैरेलल साइड। अब उसी में एक वर्ड एक्स्ट्रा जुड़ गया था, एडजेक्टिव, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। उसमें क्या हो गया था, नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो गया था। तो इसी तरह से पैरेललोग्राम में कुछ स्पेशल हम लोग पढ़ेंगे, तो वो है रोम्बस, जो उसके अलावा भी क्या होगा, कुछ अलग गुण वाला होगा। तो पैरेललोग्राम में क्या था, अपोजिट साइड इक्वल था और पैरेलल था। इसमें देखिए क्या है, तो पहले तो ये देखिए कि किस तरह का दिख रहा होगा। इस तरह का आप एक और पढ़े होंगे, एक और क्वाड्रिलेटरल पढ़े होंगे इस शेप से मिलता जुलता, वो क्या था, काइट। ठीक है, तो इसका थर्ड प्रॉपर्टी हम ये भी लिख सकते हैं कि रोम्बस इज ए टाइप ऑफ काइट। एक तरह का ये काइट है। काइट का क्या था प्रॉपर्टी, उसका एडजेसेंट साइड क्या होता था, इक्वल होता था। एडजेसेंट साइड किसको कहते हैं, बताइए कोई, एडजेसेंट साइड किसको कहते हैं, having two sides having common vertex, two sides having a common vertex। जैसे देखिए यहाँ पर AD ये दोनों एडजेसेंट साइड हो गया। क्यों, क्योंकि कॉमन वर्टेक्स क्या है इसका, A कॉमन वर्टेक्स है। देख रहे यहाँ देखिए BCAB कॉमन वर्टेक्स क्या हो गया, B। फिर आपका देखिए BCCD कॉमन वर्टेक्स क्या हो गया, C। फिर आपका देखिए CD और DA कॉमन वर्टेक्स क्या हो गया। तो टू साइड्स हैविंग ए कॉमन वर्टेक्स इज कॉल्ड एडजेसेंट साइड। ठीक है, अब रोम्बस में क्या सब देख रहे हैं कि सारा साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। सारा साइड इक्वल होगा, देख लीजिए। तो साइड क्या क्या है इसमें, AB, BC, CD और DA। देखिए लिखे हैं यहाँ पर AB, BC, CD और DA, ये फोर साइड्स आपस में क्या हो गया, इक्वल। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए रोम्बस का, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। फिर क्या होगा इसका, देखिए डायगोनल। डायगोनल का क्या डिफिनीशन बताए हैं, बताइए कोई, डायगोनल का क्या डिफिनीशन होता है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अपोजिट वर्टिसेस। तो अपोजिट वर्टिसेस को जो ऐड करता है, देखिए यहाँ एक वर्टेक्स है और यहाँ एक वर्टेक्स है, दोनों वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट डायगोनल हो गया। इसे दोनों अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट डायगोनल हो गया। अब ये दोनों लाइन सेगमेंट क्या कर रहा है, दोनों डायगोनल्स क्या कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटर मतलब आपस में, सेक्ट मतलब बांटना। कैसे बांट रहा है, परपेंडिकुलरली। मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर किसको कहते हैं, परपेंडिकुलर इसको कहते हैं, यानी कि एक लाइन दूसरे लाइन को काट तो रहा है, लेकिन कितना एंगल बना के, हाँ, तो 90 डिग्री बना के जो काटता है उसी को कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो एक डायगोनल दूसरे का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, तो ये AB क्या लिख सकते हैं इसको, AB बाइसेक्ट किसको कर रहा है, AB नहीं, AC बाइसेक्ट BD, या लिख सकते हैं BD बाइसेक्ट AC। बाइसेक्ट मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये इक्वल कर रहा है। कैसे इक्वल हो रहा है, देखिए O मान लिए है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, O। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जहां पर एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है उसी पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो क्या क्या इक्वल हो गया, OA इतना दूर, OC ये दोनों देखिए आधा आधा। कौन किया ये, OA और OB में कौन बांट दिया AC को, OA और OC में बांट कौन दिया AC को,
BD बांटा, BD बांट दिया। फिर देखिए OB और OD में BD को कौन बांट दिया? AC बांट दिया। दोनों डायगोनल एक दूसरे को आधा आधा बांट देता है, तो वही लिखे हैं। ये देखिए AC का दो टुकड़ा, OA और OC, तो O क्या है? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। फिर देखिए यहाँ पर OB इज इक्वल टू OD, तो O क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो कौन बांटा इस BD को? AC बांटा। तो लिखा हुआ यहाँ पर डायगोनल्स ऑफ रोम्बस परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर। समझ गए? और रोम्बस क्या हो गया? ए टाइप ऑफ काइट हो गया। अब इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, क्या क्या एग्जांपल्स आता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन गिवन फिगर। अब फिगर देखिए, टू एक्स प्लस 5 11 सेंटीमीटर, उसका नाम है PQRS। तो बताइए माही, कौन से प्रॉपर्टी पे x का वैल्यू निकलेगा? इसमें रोम्बस है ये, तो रोम्बस के कौन से प्रॉपर्टी पे निकलेगा इसमें x का वैल्यू? बताइए आस्था, रोम्बस के कौन से प्रॉपर्टी पे इस क्वेश्चन में, इस फिगर में x का वैल्यू निकलेगा? किसी को पता है कौन सा? वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि PS इज इक्वल टू SR। तो PS का वैल्यू दिया हुआ है, या लिख देंगे सिंस PS इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू RQ इज इक्वल टू PQ, सब इक्वल है। लेकिन यहां पर गिवन क्या है? गिवन क्या है? PS इज इक्वल टू SR। PS कितना है? हाँ, तो 2x इज इक्वल टू 11 है, प्लस 5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11 माइनस 5? 6 आएगा। x इज इक्वल टू क्या होगा? मल्टीप्लाई में क्या है? मल्टीप्लाई में 3 है, मल्टीप्लाई में 2 है, उधर जाएगा डिवाइड 3। x का वैल्यू कितना आ गया? तो देख रहे हैं, तो रोम्बस का अगर ये प्रॉपर्टी जिसको याद है वो सही सही बनाएगा। अब मान लीजिए ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, रोम्बस का ना ये OA दे दिया है, OA दे दिया है, वो कहेगा OC कितना होगा? मान लीजिए OA दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो बताइए संध्या OC कितना होगा? 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों बाइसेक्ट है, इक्वल है। तो यही सब क्वेश्चन रहता है जिस बच्चे को ये मालूम है प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर बात रहा रोम्बस के डिफिनीशन का, तो बताइए डिफिनीशन क्या होगा रोम्बस का? Rhombus is a parallelogram in which all sides are equal, diagonals bisect each other at 90 degree, या perpendicular bisect each other. A rhombus is a type of kite हो गया। तो यही डिफिनीशन हो गया, जो उसका प्रॉपर्टी है वही उसका डिफिनीशन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ABCD, ये हो गया 110 डिग्री, 110 डिग्री। ऑल साइड्स आर इक्वल, तो पता ही है रोम्बस है ये, रोम्बस है ये, ऑल साइड्स इक्वल होगा ही। 110 दिया हुआ है, तो फिगर में दिया हुआ है, तो आपको फाइंड क्या करना है? ऑल द एंगल्स, फाइंड ऑल द एंगल्स। सारा क्वेश्चन हम नहीं लिखे हैं, सिर्फ आपको इस फिगर में दिखा हुआ है 110, तो आपको बताना है बाकी के एंगल्स कितने होंगे। क्या पता है कैसे बनेगा? क्या होगा बताइए? देखिए इसका क्या रूल है, A और B मिलकर कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों होगा?
क्योंकि ये क्या है, कैसा एंगल है, ये को इंटीरियर हो गया, ये दोनों को इंटीरियर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल है। जब दो लाइन पैरेलल हो और इस तरह से कोई ट्रांसवर्सली काटे, तो इस तरह से दोनों जो को इंटीरियर होता है उन दोनों को प्लस करने से कितना आता है, 180। तो यहां देखिए कौन सा दो लाइन पैरेलल है, पैरेलल कौन सा दो लाइन है, AD पैरेलल क्या है, BC, और कौन उसको काट रहा है, AB मिला रहा है। तो इस तरह से बना ये दोनों को इंटीरियर, दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180 डिग्री। तो A कितना है 110, तो B कितना हो जाएगा 180 माइनस 110, 70 डिग्री आ गया, ये आ गया। फिर इसी तरह से क्या करेंगे, B और C, एंगल B एंगल C क्या हो जाएगा 180, B का वैल्यू कितना है 70, एंगल C इज इक्वल टू 180, 180 माइनस 70 कितना हो गया 110। तो अब ये जो है आपका 110, देखिए पैरेललोग्राम का याद कीजिए, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, तो रोम्बस इज ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर ये 110 आ गया तो ये भी क्या हो गया, ये अगर आया है 70 तो ये क्या हो जाएगा, बस हो गया। अगर ये भी फाइंड हो गया तो ऐसे करके भी निकल गया। तो लिखिएगा इसी तरह से, सिमिलरली एंगल D इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू, B कितना निकला था 70, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 110 हो गया। तो ये रोम्बस आपका कंप्लीट हो गया। चलिए देखिए, अब दूसरा हम लोग आते हैं स्पेशल पैरेललोग्राम। ठीक है, दूसरा स्पेशल पैरेललोग्राम, नाम क्या है इस पैरेललोग्राम का, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आप लोग का काफी फेमस है। क्यों फेमस है, क्योंकि क्या आप लोग बचपन से इसका जानते हैं, सबको पता होगा इसका एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, L into B, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। हाँ देखिए कितना फेमस है रेक्टेंगल। तो ये फेमस स्पेशल पैरेललोग्राम है रेक्टेंगल। क्या क्या इसमें खासियत है, खासियत क्या है, अपोजिट साइड इक्वल होता है, देखिए सबको पता है। PS, ये PS है और QR है, सामने में ये दोनों आपस में इक्वल होगा। फिर PQ के सामने क्या है, SR, तो PQ के सामने SR है, तो अपोजिट साइड इक्वल हो गया। फिर नेक्स्ट, अब इसका जो डायगोनल है एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट भी करेगा और बाइसेक्ट भी करेगा। तो देखिए OP किसके इक्वल हो जाएगा, OR के, OQ किसके इक्वल हो जाएगा, OS के। और साथ ही साथ क्या होगा कि ये एंगल जो होगा, ये और ये दोनों इक्वल होगा, तीनों इक्वल होगा, चारों इक्वल होगा। कितना वैल्यू होगा उसका, 90 डिग्री होगा। तो इस तरह से इस सारी बातों को एज ए स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पहले अपोजिट साइड्स आर इक्वल, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया इसका, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, आपस, इंटरसेक्ट मतलब हुआ सिर्फ काटना, बाइसेक्ट मतलब हुआ इक्वली काटना। यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वली काट रहा है या सिर्फ काट रहा है, इक्वली काट रहा है ना, बांट रहा है। तो इक्वली बांटना, बांटते हुए काटना, OP इज इक्वल टू OR का होना है, OQ इज इक्वल टू OS का होना है। ठीक है, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। लास्ट देखिए ये प्रॉपर्टी, ये क्या प्रॉपर्टी है, ईच एंगल इज इक्वल या आर इक्वल, ईच एंगल इज इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। ईच आइदर के चक्कर में नहीं पड़ना है, ऑल एंगल्स आर इक्वल, इक्वल टू राइट एंगल।
लैंग्वेज में लिख रहे हैं 90, 60, 70 नहीं करेंगे। तो इस तरह से रेक्टेंगल का कंप्लीट हो गया। क्या क्या इसमें बोल सकते हैं हम लोग इंग्लिश में? बोल सकते हैं रेक्टेंगल इज ए स्पेशल पैरेललोग्राम इन विच ऑल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, हो गया, इज कॉल्ड रेक्टेंगल। समझ गए? अब एक क्वेश्चन देते हैं। ये 30 सेंटीमीटर है। तो आपको फाइंड करना है x और y का वैल्यू कितना होगा। 2 मिनट x ओवर 30 y निकाल लो। तो 20 30 हो गया। तो x इज इक्वल टू ab, ab इज इक्वल टू x 30। उसके बाद OB, OB इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हो गया ये रेक्टेंगल कंप्लीट है ना, इजी रेक्टेंगल। चलिए कट कीजिए।